सिया राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। साथियों, भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करके जब वापस आते हैं तो सबसे पहले कैकेयी माता से मिलने जाते हैं और उसके बाद सुमित्रा, उसके बाद कौशल्या के महल में आते हैं और इधर भगवान राम लक्ष्मण को आज्ञा देते हैं कि आप सुमित्रा माता से जाकर के मिलें, तब तक मैं कैकेयी माता के यहाँ से होकर के मिल करके फिर भागता हूँ। तो भगवान राम कैकेयी माता से मिलने के बाद माता कौशल्या से मिलते हैं और मंथरा को बहुत पश्चाताप होता है, लेकिन भगवान कहते हैं कुछ नहीं, जो होना था हो गया, यह प्रभु की लीला थी। तो इधर लक्ष्मण जी जो है माता के पास पहुँचते हैं, सुमित्रा के पास। यहाँ से हम प्रसंग आगे बढ़ाते हैं। हाँ, आपसे हम एक प्रार्थना करते हैं कि आप इसमें सुर तय, सुर ताल लय, इन चीज़ों पे मत जाइए। प्रभु की गाथा है, प्रभु की गाथा को प्रभु का आशीर्वाद समझ करके श्रवण करें और भगवान आपका कल्याण करें। हो सके तो इस चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। जय जय सिया राम। तो इधर लखन जी ने जभी माँ को नाया मात, माँ ने सुत के शीश पर धरा प्यार का हाथ, कि बेटे तुझ जैसे बेटे पर माता फूली न समाती है, और जिस माँ का ऐसा बेटा है, निश्चय वह धन्य कहती है। हे कर्मवीर तुझ पर तेरी जननी बलिहारी जाती है, जी भर कर हृदय लगाने को उमड़ी आती यह छाती है। इसी तरह कहती हुई बढ़ी मात तत्काल, लिया कलेजे से लगा अपना प्यारा लाल। फिर बोली सच कहना लालन, मेरी भी कभी याद आई, ये भी बतलाना उस बन में राजी तो रहा बड़ा भाई। इन नन्हे नन्हे हाथों से असुरों के दल को संहारा, उस इंद्रजीत से योद्धा को क्या सचमुच तूने ही मारा। तो लक्ष्मण कहते हैं, लक्ष्मण ने जिस क्षण सुने माता के यह बैन, रामा माता के यह बैन, भरे प्रेम आंसुओं से उस बेटे के नैन। बोले हे माता असुरों का दल कब मैंने संहारा है, धन के समतुल्य घन के समतुल्य नाद वाला घन नाद न मैंने मारा है। सब कृपा तुम्हारी ही तो थी, जो मार्ग मुझे बतलाती थी, मन में बैठी माँ की प्रतिमा मेरा उत्साह बढ़ाती थी। खल दल दलने वाले मुझको आदेश आपके ही तो थे, कर्तव्य छोड़ना मत ऐसे उपदेश तुम्हारे ही तो थे।
इसलिए बात यह सच्ची है, वह सभी प्रसाद तुम्हारा है, वह सभी प्रसाद तुम्हारा है। जितनी भी मुझे सफलता है, माँ आशीर्वाद तुम्हारा है। जो बालक अपनी माता का आज्ञा पालक बन जाता है, आवाज धर्म की कहती है, वही सब कुछ कर पाता है। माता फिर पुलकित हुए, सुन बेटे के बैन, रामा सुन बेटे के बैन। रोम रोम हर्षित हुआ, सजल हो गए नैन। सिर ऊंचा कर बोले तुरंत, अब है फिर मात प्रसाद यहीं। भाई के भक्त सदैव रहो, पालो सदैव मर्याद यहीं। अपने भक्तों में राम तुझे अति ऊंचा पद लक्ष्मण देंगे। अपराध क्षमा होंगे समस्त, जब वे निज शरण निकट आएंगे। अपराध क्षमा होंगे समस्त, जब वे निज निकट शरण देंगे। होगा अवश्य तू जगत पूज, तूने निज धर्म संवारा सुधारा है। जिसने माँ को प्रसन्न रखा, वह ईश्वर तक को प्यारा है। माता के यह वचन सुन बेटा हुआ निहाल, फिर सी चरणों में गिरा गद गद हो तत्काल। जीवन को सफल समझ लक्ष्मण, जब चले वहाँ से हर्षाते। तो तपस्विनी बाला की भी आ गई याद जाते जाते। चुपचाप कहा मन ने देखे, अच्छी तो है उर्मिला प्रिया। चुपचाप बिरहा नल में है तपी, किंतु जीती तो है उर्मिला प्रिया। यही विचारते हुए बड़े, पर झिझक गए बढ़ सके नहीं। जब नेत्र बिरहनी पर पहुँचे, पग ठिठक गए बढ़ सके नहीं। देखा चौकी पर पुजारिणी, पति का आराधन करती है। सम्मुख है चित्र प्राण प्रिय का, उसका ही पूजन करती है। यह दृश्य देख प्रेमी प्रियतम, साहस कर आगे जा पहुँचा। गुड़िया का खेल समाप्त हुआ, जब सच्चा बालम आ पहुँचा। गुड़िया का खेल समाप्त हुआ, जब सच्चा बालम आ पहुँचा। उठी चौंक कर तुरंत ही पति की प्यारी नारी, पति के चरणों में पड़ी पतिव्रता सुकुमारी। कहे उठी चित्र से चित्रदेव, पूरा हो गया जे अर्चन। जब तक ईश्वर था निराकार, जब तक ही था तेरा पूजन। साकार हो गया निराकार, तो उसका ही पूजन होगा। चंदन चावल की भांति आज अर्पण सब तन मन धन होगा। चौकी पर पति देव को सादर कर आसीन,
चरणामृत लेकर हुई भक्ति भाव में लीन। मुस्कुराते हुए लखन बोले, उर्मिले प्रसन्न देवता है। ग्रह लक्ष्मी को लक्ष्मण क्या दे, यह बारंबार सोचता है। तन तेरा है मन तेरा है, धन तेरा लक्ष्मण तेरा है। फिर बता कौन सी वस्तु रही, देवता जिसे दे सकता है। हम तुमने कर्तव्य का पालन किया यथार्थ, दोनों ही के हो गए जीवन आज कृतार्थ। माता जिस जगह सुमित्रा है, जिस ग्रह तुम सी ग्रह लक्ष्मी है। लक्ष्मी ने पाया श्रेय वहाँ, तो कौन बात अचरज की है। अच्छा प्रियतमे क्षमा करना, अत्यधिक नहीं ठहरूंगा मैं। माँ कौशल्या की पदरज से अब जीवन धन्य करूँगा मैं। स्वामी के यह वाक्य सुन दासी हुए उदास, बोली क्या अब जाओगे बड़ी मात के पास। स्वामी अत्यंत शीघ्र आना, यदि अधिक देर हो जाएगी तो अब बल रहा न प्रबला में जो मूर्ति ध्यान में लाएगी। कि 14 वर्षों का विरह सहा, पर अब क्षण भर का सहन नहीं। क्या जाने क्या हो गया आज, दर्शन से भरते नयन नहीं। अच्छा यदि यही अच्छा है, तो मैं बेलाभ उठाती हूँ। माता जी के ही साथ साथ कौशल्या माँ के आती हूँ। जय श्री राम। कि सेवक को होता सदा सेवा व्रत से प्यार। इस असार संसार में सेवा ही है सार। इस प्रकार निज महल से चल कर लक्ष्मण लाल, कौशल्या के भवन में पहुँच गए तत्काल। वहाँ सिया के साथ जब प्रभु ने किया प्रणाम, बूढ़ी माता ने कहा प्रथम बताया राम। कि है कहाँ संपदा वह मेरी। कौशल्या माता राम जी से कहने लगी कि प्रणाम तो ठीक है, लेकिन पहले ये बताओ कि मैंने जो चीज तुम्हें दी थी बन जाते समय वो कहाँ है। कि है कहाँ संपदा वह मेरी, जो बन जाते दी थी तुझको। बहुमूल्य लक्ष्य मणि सी वह मणि, संकट में सौंपी थी तुमको। मुस्का कर लीला मैं बोले, वह मणि संभाल कर रखी है। बन की झाड़ियों झांकड़ों से अब तक उजाल कर रखी है। इतने में आए लखन और नवाया माथे। प्रभु ने माँ के हाथ में रखा अनुज का हाथ। तो तब बोली मैया लक्ष्मण को, सम्मुख पाकर मैं धन्य हुई।
इस प्राणों के प्रिय लालन पर बल बल जाकर मैं धन्य हुई। अब कह दूंगी बहन सुमित्रा से, तू मुझे सौंप दे लक्ष्मण को, बदले में इसके चाहे तो ले ले इस रघुकुल भूषण को। हो दोनों की माँ तुम्ही, फिर दो की क्या बात, चौंक पड़ी यह बात सुन श्री कौशल्या मात। सम्मुख देखा तो यह कहती, श्रीमती सुमित्रा दीख पड़ी, पीछे पीछे वह लाज भरी, कुलवधू उर्मिला दीख पड़ी। आते ही कहा, अरे आते ही कहा सुमित्रा ने, जी किसने बहकाया है, बेटा है लखन सुमित्रा का, या भेदभाव क्यों आया है। पहले हैं पुत्र बड़ी माँ के, फिर मंझली माँ के नाते हैं, मंझली माँ के पीछे छोटी माता के माने जाते हैं। तो सबसे छोटी इस माता को ऊंचे पद पर रखती हो तुम, कह दो सच्चे जी से, अन्याय नहीं करती हो तुम। बहन सुमित्रा ठीक है, यही ठीक है बात, भरत सहित आई वहाँ श्री कैकेयी मात। जय श्री राम। साथियों, वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि आगे एक भाग और बढ़ाते हैं इसमें। तो जय जय श्री राम। और आपसे प्रार्थना है कि भगवान की गाथा केवल भगवान का प्रेम समझ करके उसको श्रवण करें। ये कोई नाच गाना नहीं जहाँ पर जो है सुर ताल लय और मन को आनंद मिले। यहाँ भगवान की लीला में आत्मा को आनंद मिलता है, मन भर आता है। इसलिए भगवान की कथा को दिल से सुने। जय जय श्री राम। भगवान श्री राम आप पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें। जय जय श्री राम।